Welcome to the guests of Allah. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोग को बताने चाहते हैं जो हर साल हम लोग बताते हैं ट्रेनर्स को, खादिमुल हुज्जाज को, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें छूट जाती हैं। तो इस साल इंशाल्लाह ये उम्मीद है कि आप लोग सब अच्छे से हाजियों को ट्रेन करें और ताकि उनका सफ़र जो अल्लाह के मेहमान हैं और हम लोग ज़रिया हैं, उससे उनका काम बहुत आसान हो जाए। बहुत बारीकी चीज़ें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। मेडिकल और ये सब चीज़ें तो डॉक्टर साहब लोग ने आपने को बता दी हैं। तो अब एयरलाइन की तरफ से बढ़ते हैं। एक हाजी, प्लीज नोट करें, एक हाजी 2 बैग्स चेक इन बैगेज ले जा सकता है। वो 20-20 किलो के होंगे और एक 7 किलो का हैंडबैग होगा। अब हाजी सोचता है कि भाई मैं 40 किलो हैंड चेक इन बैगेज और 7 किलो हैंड बैग ले जा सकता हूं, लेकिन फिर उसको यह कह दीजिएगा कि कोई हदिया नहीं खरीदे, वो वापस लाना है उसे। तो इंपॉर्टेंट है कि जितना लाइट जाए आप लोग उतना अच्छा है। मैं कुछ चीजें पढ़ रहा हूं, कुछ चीजें आप देख रही हैं, अगर कुछ सवाल हो तो बताइएगा। इंश्योर दैट मिनिमम रिक्वायरमेंट्स आर कैरिड आउट एंड नॉर्मल रेट्स ऑफ इंक्रीज ऑन रिटर्न ड्यू टू परचेस ऑफ मक्का एंड मदीना, जैसा मैंने अभी कहा आपसे। कैरी मेडिकेशन ओनली ड्यूरिंग ड्यूरेशन ऑफ हज यात्रा। एनी एक्स्ट्रा मेडिसिन would be carried on commercial quantity and liable to custom regulations. एक बात ये देख लीजिए कि आपको लेके जाना 40 दिन के लिए, अगर आप जरूरत है वो ही दवाएं ले जाएं। ज्यादा दयावान बनने की जरूरत नहीं है, वहां पे फैसिलिटी सब है और सब दवाएं मिलती हैं, सब लोकल इंडियन दवाएं वहां मिलती हैं। तो प्लीज ज्यादा दवाएं ना ले जाएं। कमर्शियल क्वांटिटी में आप दवाएं ले जाएंगे, प्रोहिबिटेड है, मना है, वो कॉन्फिस्केट होकर फेंक दी जाएंगी, तो ये आपके पैसे हराम में जाएंगे। फूड स्टफ टू शुड बी इनफ ड्यूरेशन द जर्नी। हर जगह यहाँ पे हज कमेटी की तरफ से, एयरलाइन की तरफ से आप लोग को फैसिलिटीज मिलती हैं कि भाई आप एयरपोर्ट पे आए तो आपको खाना मिलेगा, ड्राई फ्रूट्स मिलेंगे, ये सब चीज़ें मिलती हैं जो एयरलाइन की तरफ से आप लोग को रिप्रेजेंट होती हैं और हज कमेटी की तरफ से। तो हाजी अपनी तरफ से अपना ही टाइप का खाना लेके जाना ये ज़रूरी है, आप सफ़र में हैं तो जितना लाइट, एक थैली भी आप लोग की जान पे आती है। सफर में अगर इंसान एक थैली भी उठाए तो उस जान पे आती है। तो जितना लाइट हो सके और जरूरी चीजें हैं, प्लीज अपने हाजियों से कहिए कि वो ही कैरी करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, डू नॉट कैरी एनी पार्सल्स गिफ्ट्स रिसीव फ्रॉम अदर्स। आपको हदिये लेना है, यहां पे लेके शुक्रिया बोल के लेके रख लें, लेके जाने की जरूरत नहीं है। जो भी आइटम आपको देते हैं कि भाई हमारे फलाना फलाना वहां हैं, उनको आप गिफ्ट दे दें, ये ले जाए, ये पासे ले जाए, ना ले जाएं। अगर जरूरी है तो आपके सामने पैक हो, बहुत जरूरी है तो। आप हज पे जा रहे हैं, कोई पिकनिक पे नहीं जा रहे। इंपॉर्टेंट पॉइंट, बैगेज शुड नॉट बी टाइड विथ रोप्स, ये अलाउड नहीं होगा। फौरन आपको बोलेंगे कि बैगेज निकाल दें तो आप हाजियों से कहिए नॉट टू टाई द बैगेज विथ रोप्स। अच्छे बैग्स ले जाएं, डिसेंट लाइट बैग्स ले जाएं, ज्यादा अच्छा है। हैंड बैगेजेस में अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप अपना एक पासपोर्ट कॉपी साथ में रखें। डायमेंशंस आपके दिए गए हैं। ईच पिलग्रिम शुड कैरी हिज ओन बैगेज। हैंड बैग जो है, अरे लाइए मैं आपका बैग उठा लेता हूं, आपको तकलीफ हो रही है, ये ना करें। हाजी इतना फिट होएगा तो ही ले जा सकता है। फेज 1, 48 आवर्स बिफोर डिपार्चर। पहली बात तो हाजियों से ये कहिए कि भाई जो दावतें आती हैं हज जाने से पहले, इतना हैवी खा लेते हैं कि पेट खराब हो जाता है 1 दिन 2 दिन और आपको तकलीफ हो जाती है, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा। हाजी शुड रिपोर्ट टू द हज हाउस। Hajis need to get themselves equated and inform the Hajj committee about any problems at this time. एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हाजियों से कह दीजिएगा कि नो फिट टू फ्लाई, फिट टू फ्लाई सर्टिफिकेट एयरपोर्ट पे नहीं मिलेगा। अगर हाजी बीमार है सीधा ऑफलोड हो जाएगा, ही कैन नॉट ट्रैवल। तो आप सोचते हैं कि भाई वो चक्कर आ रहा है मुझे, यानी घबराहट हो रही है, एयरपोर्ट जाऊंगा ठीक हो जाऊंगा। अगर डॉक्टर आ गया वहां पे, आप हालत नहीं है आपकी, डॉक्टर ने देख लिया आपको, फिट टू फ्लाई नहीं दे सकते, आपको ऑफलोड कर देंगे, तो आपका हज खराब हो सकता है। तो इंश्योर आप आराम से रहें, लेकिन जल्दी आए तो ताकि बहुत सारी फॉर्मेलिटीज हैं जो आपको कंप्लीट करनी है।
वापस यहाँ पे बताया गया, शुड नॉट कैरी एनी बैगेज फॉर अदर्स। चेक इन बैगेज एंड हैंड बैगेज शुड बी लेबल्ड इनसाइड एंड आउट। बहुत चीज होती है कि भाई बाहर से टेप लगा दिया, कवर नंबर लिख दिया, नाम लिख दिया, ये सब लिख दिया, और बैगेज बेल्ट पे डालने से ये चिपक गया है तो बेल्ट वो टेप निकल गई है तो आइडेंटिफाई नहीं होगा। और बहुत सारे हाजियों के बैगेज सेम टाइप के होंगे, सेम डिजाइन, सेम मॉडल, सब कुछ, तो सिक्योरिटी में डालेंगे, आप किसी और का बैगेज उठा लेंगे। बहुत सारी चीजें हो जाती हैं जिसमें पैसे रखे हुए हैं, पासपोर्ट रखे हुए हैं, दूसरे हाजी परेशान होते हैं। तो ये चीज इंश्योर करिएगा कि आपकी डिटेल्स जो हैं वो अंदर भी हों और बाहर भी हों। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ये लास्ट मिनट पे हाजी जब भागता है तो फिर उठा के अपनी चीज ले लिया और बहुत सारी चीजें मिस हो जाती हैं। यहां से जब हाजी जाता है तो ये आपको बताना है कि उसको 2 बोर्डिंग पासेस मिलेंगे, एक जाने के लिए और एक आने के लिए। जब जाने के लिए बात आएगी तो हाजी शुड, इंडियन हाजी शुड डू नॉट नीड टू फिल एनी फॉर्म्स। ये हाजी को कोई फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। हमें माशाल्लाह इतने हज कमेटी के लोग जो हैं, इतने खादिमुल हुज्जाज हैं, इतने हेल्पर्स हैं कि आपको एज गेस्ट ऑफ अल्लाह दे विल ट्रीट यू लाइक अ किंग फ्रॉम हियर। तो यू हैव टू बी, लेकिन ये चीजें होनी चाहिए आपके पास कि भाई ये है, ये है, ये नहीं, फलाना, ये हो गया, इसलिए परेशान ना हो जाएंगे। तो इसलिए सब चीजें अपनी अगर आइडेंटिफाइड हैं, लिखी हुई हैं, तो आपके लोग जो आपको हेल्प करना चाहते हैं वो भी अच्छे से हो जाएगा। वंस यू रीच द एयरपोर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आप प्लीज नोट कर लीजिएगा। इसके बाद भी, ये प्रेजेंटेशन के बाद भी कुछ सर्कुलर्स आए हैं, वो भी मैं बताऊंगा। बैगेज परमिटेड एंड नॉट परमिटेड। Types of baggage is permitted: suitcases, airbags, trolley bags. एक्स्ट्रा जो नए बैग्स निकले हुए हैं, चाइना ने निकाले हैं और इंडियंस के निकाले कि भाई चार्जिंग वाले बैग्स होते हैं, ये सब ये मना है, ये जा नहीं सकते हैं। बाल्टियां हैं, मग्स हैं, ड्रम्स हैं, संदूक हैं, ये सब अलाउड नहीं है। बोरीज हैं, मेटल सूटकेसेस हैं, स्मार्ट लगेजेस, बेड रोल्स, ये सब अलाउड नहीं। आइटम्स नॉट परमिटेड इन हैंड बैगेज। बहुत लोगों ने कहा है कि दवाएं ले जाएं, एक सेट ले जाएं, बस 1-2 दिन के सफर के लिए ले जाएं, इतना नहीं कि आप करीबन 5-6 किलो की दवाई ले जाएं। चीज नहीं ले जा सकते वो है मॉइस्चराइजिंग लोशन, क्रीम, लिक्विड्स। आई एम टॉकिंग अबाउट बिग क्वांटिटीज। लिक्विड्स स्ट्रिक्टली अबाउट 100 ml, छोटी छुरी, सुइंग नीडल्स एंड थ्रेड, फोल्डिंग अम्ब्रेलास, ये हैंड बैग्स में अलाउड नहीं है। सिजर्स, रेजर्स, फ्लैशलाइट, टॉर्च, बैकअप स्ट्रिंग्स, रोप, टॉर्च टेप, मास्किंग टेप, मसाला, पेस्ट, लिक्विड्स, मैच बॉक्स, सिगरेट लाइटर्स, बीटल नट कटर्स यानी सुपारी काटने के लिए, और नेल कटर्स। तो ये प्लीज आप इन पे जरा जोर दें कि ये हाजी, हर हाजी हम लोग हर साल बताते हैं, लेकिन हाजी ये है कि भाई हाँ ठीक है अलाउड होगा, फेंक देंगे, कोई बात नहीं, लेकिन प्लीज अगर आप लोग अभी से उन पे जोर दें, ये चीजें नहीं ली जाएंगी, हराम में पैसे जाएंगे, फेंक दी जाएगी, परेशान होंगे कि भाई उस वक्त आपको बोल रहे हैं कि भाई खोल के दिखाइए, ये नहीं जाएगा, टाइम वेस्ट हो रहा है, पीछे हाजी लाइन में खड़े, सिक्योरिटी चेक में खड़े, तो तकलीफ होती है उनको। 5 hours बिफोर शेड्यूल डिपार्चर, हाजी टू प्रेजेंट ओनली इंडिया टू KSA, यानी इंडिया से मदीना हो या इंडिया से बॉम्बे, इंडिया से जद्दा हो या इंडिया से मदीना हो, वो बोर्डिंग पास ही दिखाएं। रिटर्न जो बोर्डिंग पास किंगडम से इंडिया के लिए है वो अंदर रखें। हाजी इज अलाउड अगेन 2 pieces 20 kgs ईच। ये मत सोचिए कि 1-2 किलो ज्यादा होगा, 1-2 किलो कम हो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आपकी वेइंग स्केल और एयरपोर्ट की वेइंग स्केल अलग होती है। अगर एक आदमी 2 किलो एक्स्ट्रा सोचेगा तो सोचिए वो 600 किलो बढ़ जाता है, क्योंकि 300 हाजी हैं फ्लाइट पे, और फिर बैगेज छूट जाता है, हमारा बैगेज नहीं आया, ये नहीं आया, वो नहीं आया। तो यहां से जरा जितना हल्का वजन हो उतना अच्छा है। पर्सनल व्हीलचेयर्स एंड बेबी प्रैम्स नीड टू बी प्लास्टिक रैप्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लास्ट ईयर हम लोग के पास एक बहुत बड़े डिग्निटीज गए थे जो बैटरी ऑपरेटेड व्हीलचेयर्स थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बतानी है। जो हाजीज एक बार एयरपोर्ट से जिद्दा में पहुंच गए या मदीने पहुंच गए, अरे आप जाइए, आपका बैगेज आपको मिल जाएगा। आप उस वक्त उनसे कहिएगा। लास्ट ईयर केस था जो शाहनवाज सर वो है कि बहुत बड़े डिग्निटी थे, और वो कह रहे थे कि हमारा एक, यानी वो नेशनल टीम की तरफ से स्पोर्ट्स थे, उनके पास स्पेशल व्हीलचेयर थी, तो उनकी व्हीलचेयर को कहा गया कि भाई आप एक आधर व्हीलचेयर आप चले जाइए, आपको होटल में मिल जाएगी, और वो हैंडीकैप थे।
उनको व्हीलचेयर यानी बहुत मुश्किल से उन्होंने फिर रिक्वेस्ट करके स्पेयर व्हीलचेयर यहाँ से, क्योंकि देखिए वहां पे क्या है, नॉर्मल व्हीलचेयर, हाँ व्हीलचेयर ठीक है मिल जाएगी, लेकिन उनकी स्पेशल व्हीलचेयर थी, तो इसलिए बहुत दिक्कत हुई थी। तो हाजी इसको इंश्योर करना है कि वहां जब पहुंचे तो अपना बैगेज देखें कि भाई लोड हो रहा है, और ताकि अपनी बिल्डिंग में पहुंच जाए। क्योंकि ये क्या है, हाँ वहां के लोग बोलते हैं हाँ ठीक है आप जाइए आपका बैगेज मिल जाएगा, अगर बैगेज नहीं आया तो आपको बहुत दिक्कत हो सकती है। तो बी वेरी स्पेसिफिक, आपकी आइडेंटिफिकेशन होगी, आपने फौरन अपना बैग देख लिया, हाँ ठीक है लोड हो गया, मेरी बिल्डिंग में पहुंच गया। बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, दूसरी जगह बैग पहुंच जाता है। ये सब चीजें बहुत सिंपल हैं, प्रोवाइडेड वी फॉलो द रूल्स। तो ये व्हील चेयर्स हैं, बेबी प्रैम्स हैं, आपको सेफ रैप करनी है, विच इज द एक्स्ट्रा कॉस्ट फॉर द पैसेंजर हाजी एट द एयरपोर्ट। तो जरूरतमंद ही हाजी व्हील चेयर लें। ऐसा नहीं कि भाई एयरपोर्ट पे आना है, चेक इन करना है और इमिग्रेशन की लाइन लंबी है तो मैं व्हील चेयर ले लेता हूं, जैसी व्हील चेयर हो जाता है मैं उठ के चले जाता हूं। सो प्लीज ये देखिए कि हर एयरलाइन के पास लिमिटेड व्हील चेयर्स होती हैं, लिमिटेड स्टाफ होता है, और वो फ्लाइट ड्यूरेशन में हम लोग को पहुंचाना पड़ता है और ऑन टाइम फ्लाइट भेजनी पड़ती है, क्योंकि वो स्लॉट्स होते हैं। अगर आप यहाँ पे डिले करेंगे, खुद ऑफिस करने में लोगों को अंदर नहीं आएंगे, फ्लाइट आप लोग के लिए रुकेगी नहीं, और फिर लास्ट मिनट पे आप लोग को दौड़ना पड़ेगा। तो इफ यू ऑल आप वेल बिफोर टाइम, आपके पास टाइम है, आप लोग अपना चेक इन कर सकते हैं, सिक्योरिटी इमिग्रेशन ये सब करके जाके बोर्डिंग गेट पे जैसा कहा है कि वजू वजू करके बैठ सकते हैं और इबादत करें। ईच पैसेंजर विल बी गिवन अ क्लेम टैग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके हाजियों को बताइएगा, कोई मिसहैंडल बैगेज विदाउट टैग विल नॉट बी एंटरटेन्ड। तो ये बात वापस बोलता हूं, एनी बैगेज विदाउट टैग विल नॉट बी एंटरटेन्ड बाय एनी एयरलाइन। नो एक्स्ट्रा पाउचेस, स्लिंग बैग्स, प्लास्टिक बैग्स विल बी परमिटेड। एक हैंड बैग है बस। अब आप सब जानते हैं हाजी, अभी तो माशाल्लाह इतना ट्रैवल हो चुका है कि आपको मालूम है कि कितने रिस्ट्रिक्शंस हैं, कि भाई एक हैंड बैग है, आपके पास लैपटॉप बैग अलग होगा, ये अलग होगा, ये अलाउ नहीं होता है। तो 2 pieces check in baggage and 1 hand baggage. Again, Haji should ensure that all baggage have identification such as cover number, name, phone number and photograph. ये प्लीज लैमिनेट करा के लगवा दीजिए, किस तरह के सी दीजिए, जो भी है, ताकि वो निकले नहीं बाहर से और अंदर से। तो इट्स इजी फॉर आइडेंटिफिकेशन। ये सब बातें मैं आप लोगों को बता रहा हूं, मैं जानता हूं कि आप सब जानते हैं और हाजी भी जानता है, लेकिन ये बहुत जरूरी है क्योंकि उस वक्त एक्साइटमेंट में बहुत चीजें छूट जाती हैं। Wuzu, namaz, and ihram facilities are available at various airports for passengers who arrive 6 hours before departure. आप जो मदीने जा रहे हैं तो उनको ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो जिद्दे जा रहे हैं तो आपको ihram पहनना होगा। फैसिलिटीज़ हैं, अगर आप एयरपोर्ट पे आ रहे हैं, जल्दी आ रहे हैं, तो आपको लोग असिस्ट करके पहना सकते हैं, तो आप अपनी नफली नमाजें, ये सब बोर्डिंग गेट पे ये सब चीज़ें हैं। इमिग्रेशन एंड सिक्योरिटी, Haji should now proceed for immigration. Separate queues will be maintained. हर एयरपोर्ट पे हाजियों के लिए स्पेशल परमिशन दी जाती है कि भाई इनके लिए अलग लाइन है. So it is a very easy, because see, the government of India also wants to help Hajis and we also want to help Hajis. Airline wants to help Hajis. The Hajj committee is here to help Hajis. So all these facilities are given. कि लेट आए तो यहाँ भाग रहे, वहाँ भाग रहे. Facilities का separate counters बने हुए हैं. इन सिक्योरिटी, हाजी शुड इंश्योर स्प्रिंग बैलेंस. जो विंग्स के लिए भाई हमें कांटा देख लेते हैं, फेंक दिया जाएगा. नाइव्स, ब्लेड्स, अम्ब्रेलाज, मेटल चेयर्स, यूटेंसिल्स, जमजम आर नॉट प्रेजेंट इन हैंड बैगेज. नो मेटल कॉइन्स विल बी परमिटेड. यहाँ के सिक्योरिटी आपको मालूम, आपने डाल दिया, सऊदी अरेबिया की सिक्योरिटी में अगर एक टी आवाज आई वो आपको वापस भेज देगा. तो आप जानते हैं कि सऊदी का कानून जो है, देखिए पूरी दुनिया को हैंडल कर रहे हैं वो लोग, और दे आर स्पेसिफाइड कि भाई ये चीज होगा, अगर आपका मेटल होगा, कुछ भी कॉइन होगी, ये होगा, वो होगा, आपको 10 चक्कर करवाएगा, तो हाजी को परेशानी होगी. फॉरेन एक्सचेंज, हाजी शुड नाउ कलेक्ट द फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रोसीड फॉर CSF सिक्योरिटी. सेपरेट क्यूज आर मेंटेन फॉर हाजीज इन सिक्योरिटी ऑल्सो. जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि बहस ना करें कि भाई ये कुछ भी नहीं है, ये क्या है, ये कुछ भी नहीं है, ये सब चीजों में सिक्योरिटी वाला का काम जो है, देखिए आपको जो जिस एरिया में आप जाते हैं आपको उसको रिस्पेक्ट देना है. आप एयरपोर्ट पे आए, आप काउंटर स्टाफ को रिस्पेक्ट दीजिए. आप इमिग्रेशन में गए, आप इमिग्रेशन वालों को रिस्पेक्ट दीजिए. आप इज्जत देंगे तो आपकी इज्जत बढ़ेगी. ऐसा नहीं कि भाई आप जाके हर से लड़े.
Haji should now proceed for immigration and customs. Separate queues are maintained. Security restricted items. मैच बॉक्सेस, सिगरेट लाइटर्स, स्टोव्स, पावर बैंक्स. अब पावर बैंक्स के लिए नया सर्कुलर आया है. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये इस प्रेजेंटेशन में नहीं है. यू आर अलाउड टू कैरी हैंड बैगेज पावर बैंक, बट यू आर नॉट सपोज टू कीप इट इन द ओवरहेड कंपार्टमेंट. ये नई चीज आई है, पिछले साल तक नहीं थी, लेकिन अभी जो एयर इंडिया का केस हुआ है और ये सब चीजें जो हो रही है, पावर बैंक की वजह से बहुत मुसीबतें आ रही हैं. अगर अवॉइड कर सकें पावर बैंक ले जाना बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि आप जैसे यहां से आपका मोबाइल चार्ज है, आप एयरपोर्ट पे गए, आपको एयरक्राफ्ट में तो आप बात नहीं करेंगे, जैसे ही पहुंच गए आप सारी अरकान खत्म करके आप जब बिल्डिंग पहुंचेंगे आप फिर वापस बात कर सकते हैं कि भाई हम खैरियत से पहुंच गए. पावर बैंक्स ले जाना मुसीबत को दावत देने वाली चीज है आज के दौर में. सो अवॉइड कैरिंग पावर बैंक्स, बट इफ यू आर कैरिंग अ पावर बैंक, जरूरी नहीं है, यू अलाउड टू कैरी, बट यू कैन नॉट कीप इट इन द ओवरहेड कंपार्टमेंट. अब उस वक्त क्या है कि ओवरहेड कंपार्टमेंट में कंप्रेशन है, ये सब चीजें तो मुसीबत हो सकती है, सो अवॉइड करें. स्मार्ट लगेज जैसा मैंने कहा, वो चार्जिंग वाले बैग्स ये अलाउड नहीं है. कुकिंग फ्यूल, केरोसिन, कोल, ऑयल फूड इन लार्ज क्वांटिटीज, हनी, ड्राई कोकोनट, tobacco and tobacco products, which is very important for the Gujarati Hajis by not carrying gutka and tobacco. Goods in commercial quantities. प्लीज ये हाजियों से कहिए आप हज पे जा रहे हैं, तिजारत पे नहीं जा रहे हैं. मैंने बहुत फेस किया हूं और मैं बहुत हाईलाइटेड हूं कि मैं भी गुजरात से ही हूं, लेकिन मैं बहुत हाईलाइटेड हूं कि मैंने बहुत हाजियों का जो कमर्शियल क्वांटिटीज में जो गुटखा और ये सब ले जाते हैं, तंबाकू, ये सब मैंने ऑफलोड किया है. तो प्लीज ये कमर्शियल क्वांटिटीज में नहीं ले जाएं. जितनी ये बुरी आदतें अगर छूट जाती ज्यादा अच्छा है, लेकिन तिजारत के तौर पर आप मत ले जाइए. बोर्डिंग. ड्यूरिंग बोर्डिंग हाजी शुड सिट अकॉर्डिंग टू द सीट नंबर्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. कवर नंबर के हिसाब से आपकी सीट आपको दी जाएगी. अगर आप तीन है तो 2 की अगर कैपेसिटी सीट है, या अगर 4 का ग्रुप है या 5 का ग्रुप है तो 3 2 3 करके, जो हर एयरलाइन की डिफरेंट वेरिएशन हैं सीट अकोमोडेशन की. तो आपको ये नहीं देखना है कि भाई हमारा कवर नंबर, हम साथ में ही बैठ रहे हैं. हवाई जहाज एक ही है, आप उस वक्त अपनी इबादत करें. यस सर. देखिए फ्री सीटिंग की बात, देखिए फ्री सीटिंग जो है, अब वेरिएशन होती हैं. अगर आपको जल्दी आए हैं, एयरक्राफ्ट की कैपेसिटी के हिसाब से हम लोग को जो पर फ्लाइट के हिसाब से हम लोग ने सीटिंग दी है कि भाई ये फ्लाइट में 300 जाएंगे, ये फ्लाइट में 400 जाएंगे, जो भी है. जब हर एयरलाइन की, मैं सऊदी एयरलाइंस की बात कर रहा हूँ, दूसरे एयरलाइन भी हैं, तो छोटे एयरक्राफ्ट के लिए छोटी सीटिंग्स होती है. मैं आपको बोल रहा हूँ जनरली आपको ये ट्रेन करना है हाजी को कि आप अपनी सीट पे ही बैठे. ऑपरेशन रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से वो अगर बोलते हैं कि भाई यहां बैठ जाइए, तो ये मुझे उसको सहूलत देनी है, मुझे मेरी फ्लाइट भेजनी है. लेकिन अगर मैं उसमें जिद पे रहूं कि नहीं मैं को यहीं बैठना है, तो ये गलत हो जाता है. भाई साहब वो सिचुएशन के हिसाब से होता है. मुझे मेरा काम और आपका काम यही है, मैं आपको सिखाऊं और आप के हाजी को सिखाएं. ऑपरेशन टाइम पे क्या सिचुएशन होती है, क्या कॉल लिया जाता है, उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं. तो उस वक्त में जो सुपरवाइजर वहां पे हो, जो सिटी में हो, वो कहेगा कि भाई कर ले, वरना आप मेरे को बोलेंगे जुबैर भाई ने कहा था कि ऐसे ही करना, तो मैं अपनी सीट पे बैठूं. तो ऐसा मत करिएगा. दिस इज एज पर ऑपरेशन रिक्वायरमेंट्स, बट यू हैव टू फॉलो फ्रॉम हियर, स्पेशली फ्रॉम इंडिया, एवरीथिंग सो वेल ऑर्गेनाइज्ड दैट आपको हाजी को ये ट्रेन करना है कि अपनी सीट पे ही बैठना है, क्योंकि दे हैव वर्कड ऑन इट. और अभी से काम चल रहा है, स्लॉट्स हैं, सीटिंग कैसी होगी, कवर नंबर कैसे होंगे, सब पूरी टीम बहुत मेहनत कर रही है. ये 5 साल पहले और 10 साल पहले का हज और अभी हज में, अभी तो हज एकदम स्मूथ हो गया है. देयर इज नो डाउट दैट. इसमें भी पता नहीं चला कि लास्ट ईयर अल्हम्दुलिल्लाह हज हुआ है. वी टुक अ गुड अमाउंट ऑफ पैसेंजर्स, सो alhamdulillah it was very smooth and it came back also very smoothly. Okay. I will not read out most of the points, just important points, क्योंकि वक्त कम है. कस्टम फॉर्मेलिटीज, ये इंपॉर्टेंट चीज है. Free baggage is only for personal items like chocolate, shoes, etc.
गोल्ड ये सब पे नहीं होगा, टीवी पे नहीं होगा। तो ये सोच लें कि भाई हाजी जा रहा है वहां से, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने नवाजा है तो हम टीवी भी ला रहे हैं, माशाल्लाह लाते हैं लोग, हाजी लाते हैं, टीवी लाते हैं सब। तो प्लीज इनको बताइएगा कि सब अवॉइड करें। वॉलंटियर्स अवेलेबल एवरीवेयर एट ऑल टाइम्स टू गाइड। प्लीज हाजियों को कस्टम रेगुलेशंस जैसा आप लोग को पूरी टीम ने बताया होगा, सब आप लोग ट्रेन कर सकते हैं। देयर इज नो फ्री ड्यूटी ऑन गोल्ड सिल्वर परचेस इन KSA. Drones, remote control, wireless are not allowed. Seat belts need to be kept on during takeoff and landing. प्लीज हाजियों से ये ट्रेन करें, अभी डॉक्टर साहब ने भी कहा कि हाजी एयरक्राफ्ट के अंदर कम से कम पानी यूज करें। देर आर वेरी लिमिटेड टॉयलेट्स, 300 पैसेंजर्स 400 पैसेंजर्स होते हैं। अगर हाजी जाके वहां पे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मजे में वजू कर रहा है, दूसरे हाजी को पानी कम मिलेगा, पूरा पानी गिरा हुआ रहता है, दूसरे हाजी को तकलीफ होती है, नजिस होता है। तो उस हिसाब से प्लीज लिमिटेड क्वांटिटीज में आप वजू करें अगर जरूरत पड़े, वरना तो आप वजू में हैं। स्मोकिंग इज नॉट अलाउड। ये बात देख लीजिए, जो पैसेंजर जिद्दे जा रहे हैं, मीकात के टाइम पे अनाउंसमेंट होगी, हर एयरलाइन करता है अनाउंसमेंट। तो मीकात के टाइम पे एयरलाइन अनाउंसमेंट करेगा, मीकात का वक्त है, आपको अपनी नियत बांध सकते हैं। सेम फॉर्मेट, सेम वे once you reach Jeddah, Saudi Arabia. If the baggage, अब ये mishandled baggage, जो baggage खो जाता है, if the baggage which was handed over to the airline doesn't arrive, ये important बात देख लीजिए, if the baggage which was handed over to the airline does not arrive, all passengers required to write a complaint. सिर्फ हाजी कंप्लेन लिखेगा, उसका कोई रिलेटिव है, कोई हज कमेटी का हो, कोई दूसरा वॉलंटियर हो, हाजी हैज टू बी देयर, असिस्ट कर सकता है, लेकिन कंप्लेन विल बी रिटन टेकन डाउन फ्रॉम द पैसेंजर ओनली। Complaints and inquiries from volunteers, friends, relatives will not be entertained. अब रिटर्न फेज हज हो गया है, रिटर्न फेज में एवरी हाजी इज अलाउड 2 pieces of baggage, 20 kilos each and 7 kilos hand baggage again. Most important point, hiding Zamzam in handbag, in check-in baggage. आपका बैग 110% खुलेगा। एक हाजी का बैग निकल गया, अरे हमारा जमजम निकल गया है, हम ये कह रहे हैं हर एक बैग आपका खुलेगा, एंड देन द एयरलाइन विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल कि भाई आपने बैग, हमारा बैगेज खुला था, इसके अंदर 2 किलो सोना था, जो भी था। बैगेज जमजम के वजह से 100% खुलेगा। यू आर नॉट अलाउड, इट इज प्रोहिबिटेड। ये आपको एक वीडियो दिखा दे, माशाल्लाह कितने अच्छे से हाजी ने पैक किया है। ये देखिए, ये ऑयल कैन वापस जाएगा, देखिए वापस रखा है उसने, जैतून का तेल वापस रखा है उसने। ये देखिए 20 किलो बैग में कितने लीटर जमजम निकल रहा है। तो प्लीज हाजी का हज खराब ना हो, उसका सामान जो इस तरीके से जाए वापस आ जाए। एज सुन एज यू लैंड, ये बहुत देखिए, हज हो गया, ट्रैवल हो गया, सब कुछ हो गया। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब हाजी वापस इंडिया आता है, उसके लिए हर हाजी के लिए एक जमजम कैन हज कमेटी की तरफ से हाजियों को दी जाएगी, 5 लीटर कैन की, उससे ज्यादा नहीं। तो आप जो वहां से जो माशाल्लाह चोरी करके लेके आ रहे हैं और घुसा के लेके आ रहे हैं, वो तो नहीं जाएगा।
वो तो वहीं फेंक दिया जाएगा और आप पी नहीं सकते उधर, क्योंकि आपके पास बैगेज नहीं होगा, क्योंकि आप बैगेज 2 दिन पहले आप एयरलाइन को हैंड ओवर कर देंगे। ये नोट करिएगा, हाजी से बताइएगा कि हज खत्म होने के बाद जब आपकी फ्लाइट का टाइम है, 2 दिन पहले आपका बैगेज, एयरलाइन स्टाफ आपसे बैगेज ले लेगा। आपके पास 1 दिन के कपड़े या 2 दिन के कपड़े होने चाहिए, जो जिसलिए जैसा बैगेज ले दिया गया वो बैगेज डायरेक्टली आपको इंडिया में मिलेगा। तो ये चीजें अगर वहां पे जमजम होगा, वहां बैग खोल दिया जाएगा, यहां पहुंचेंगे 2 दिन बाद, अरे हमारे पास कुछ भी नहीं है, क्या है क्या नहीं, तो ये मिलने वाला नहीं है। तो जमजम आप नहीं कैरी करें, यहां पे आपको 5 लीटर कैन मिलेगा। इट इज परमिटेड इन हैंड बैगेज, जो 7 किलो का जो बैग है हैंड बैग आपका, कुरान, एक्स्ट्रा एहराम, एक्स्ट्रा स्लीपर्स, मिसवाक, एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल फॉर वाटर, मुसल्ला, बुक फॉर इकराम, हज दुआ, बॉल पेन, पासपोर्ट, करेंसी, डॉक्यूमेंट्स, तस्बीह, टोपी, पावर बैंक, मोबाइल, जैसा मैंने कहा। ये बताने की जरूरत नहीं, कैरिंग ड्रग्स टू सऊदी अरेबिया कैन लीड टू सेंटेंस टू डेथ। Prohibited goods and prohibited goods are not allowed in commercial quantity. वैक्सीनेशन के बारे में सारी टॉपिक्स तो सारे डॉक्टर साहब ने कर लिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हज मुबारक। थैंक यू।